मुरादनगर में एक विवाद ने अब राजनीतिक और सामाजिक रंग ले लिया है। यहां दो भाइयों पूर्व नगर पालिका वाइस चेयरमैन भूरे चौधरी और उनके छोटे भाई फिरोज चौधरी के बीच रास्ता खोलने और बंद करने को लेकर एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। इन आरोपों ने शहर भर में हंगामा मचाया हुआ है। कुछ समय पहले भूरे चौधरी ने मीडिया के समक्ष अपना पक्ष रखा था। अब फिरोज चौधरी ने पलटवार कर मीडिया के सामने अपने भाई व प्रॉपर्टी डीलरों पर भी गंभीर आरोप लगाए। वहीं नगरपालिका के कामों पर भी सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि पहले भूरे चौधरी ने मीडिया के सामने अपने छोटे भाई फिरोज पर गंभीर आरोप लगाए, जिसको लेकर अब फिरोज चौधरी ने पलटवार किया है। मीडिया के सामने आकर उन्होंने भूरे चौधरी के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि ये तो बस बहाने हैं। फिरोज का दावा है कि विवाद वाली जगह सरकारी जमीन है। भूरे चौधरी समेत कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स मिलकर इसमें अवैध कब्जे की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये सरकारी संपत्ति है, इसे निजी फायदे के लिए हड़पना गलत है। वहीं फिरोज चौधरी ने इस मामले में स्थानीय अधिकारियों में शिकायत दर्ज कराई है और जांच की मांग की है। फिलहाल विवाद ठंडा पड़ने के कोई संकेत नहीं दिख रहे, बल्कि ये शहर भर में चर्चा का केंद्र बन चुका है, जहां लोग पारिवारिक रिश्तों के साथ साथ सरकारी जमीन के दुरुपयोग को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। गाजियाबाद से अफशार उल हक की रिपोर्ट, नेशन न्यूज़ 18। फिरोज भाई, जिस तरीके से वीडियो चल रही है, आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं आपके भाई के द्वारा, क्या मामला है, थोड़ा इस बारे में बताएं। देखो जी, मेरे भाई का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। पहले तो वो मेरा भाई नहीं है, वो उतरा हुआ है हराम खाने पे। उसे कोई गो तस्कर पैसे देते, थाने से जबरन छुड़ा लाता, जबरदस्ती। अभी पिछले माह भी उसकी वीडियो वायरल हुई, पुलिस को गाली गुप्तार कर रहा, बदतमीजी कर रहा। पता नहीं पुलिस उसका क्यों इलाज नहीं कर रही। दूसरे, अब मेरे घर में वो कहते हैं ना कि बदमाश की बदमाशी आखिर में घर पे ही आवा है। अब मेरी जमीन में पुश्तैनी में जबरदस्ती रास्ता दे रहा डीलरों को, भूमि माफियाओं को। ये आपके जो इधर पड़ी है दाहिनी तरफ जमीन, ये 585 खसरा नंबर है और इसकी 38 फुट की चौड़ाई है। 16 फुट में इसमें डीलरों ने कॉलोनी बना दी, रास्ता, और बाकी प्लॉटों में मिला रखी है। अभी आपके सामने स्वीकार करके गया कि मैं इस कॉलोनी में साझेदार हूँ, करके गया। तो जब साझेदार है तो भैया तू ही खड़ा होगा इसे। भाई डीलर कौन कौन लोग हैं? डीलर है जी, शहजाद मलिक है, अफजाल अलवी, इंतजार अलवी, एक सलीम मलिक, पार्षद नगर पालिका पूरी मिली हुई है इसमें, और चेयरमैन शम्मी चौधरी के प्यारे देवर हैं ये। अभी आपको रास्ते दिखवाए हैं आगे, जहाँ एक आदमी नहीं रहता नगर पालिका ने वहाँ इसकी सरकारी भूमि पे 10 रास्ते बना करके दिए। एक भी घर वहाँ नहीं है। सारे का सारा सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, नगर पालिका को लूट खसोट के खा रहा है ये आदमी। जिस तरीके से आप पे ये आरोप है कि आप रास्ता बंद कर रहे हैं, ये चालू था पहले से ही, पुराने टाइम से ही, आपका इस बारे में क्या कहना है? ये कभी ना चालू था ना चालू है। नगर पालिका में पिछले साल भी मैंने इस पर IGRS पे शिकायत की थी। उसमें ईओ नगर पालिका ने रिपोर्ट लगाकर भेजी कि मौके पर हमारी जमीन खाली पड़ी है। और अब भी मैंने IGRS मुख्यमंत्री पोर्टल पे शिकायत की हुई है। अभी ईओ साहब आए थे, बोले हम अपनी तारबंदी करा लेंगे, मंगलवार को आ रहे हैं, सोमवार को आ रहे हैं। उन्होंने पैसे खा रखे हैं, वो जब जमीन बिक जाएगी तब आएंगे। इस रास्ते को लेकर के आपके पास कोई ऐसे साक्ष्य जिससे ये क्लियर हो कि ये जो रास्ता था ये पहले से ही? भैया पहले तो ये रास्ता ही नहीं है, सरकारी भूमि में रास्ता निकाला। आपके घर में कोई जबरन रास्ता निकाल दे, वो रास्ता आपके कहने से नहीं हो जाएगा। ये सरकारी भूमि बंजर भूमि है। ये अभी पीछे यहाँ नगर पालिका अपनी टंकी बना रही थी, तो वो भी भूरे चौधरी ने नहीं बनने दी, बदतमीजी करी नगर पालिका के स्टाफ से। और ईओ और नगर पालिका अध्यक्ष इनकी धोनी में रमे हुए, तीनों मिल बांट के खाते हैं जो खाते हैं। ये इस रास्ते को बताया जा रहा है कि मंदिर से आने जाने का रास्ता है। भैया मंदिर यहाँ आसपास भी कहीं कोई नहीं है। मंदिर हमारे खेत में है, टेंट वालों का पर्सनल मंदिर है, उनसे जाकर आप पूछ सकते हो। राकेश गर्ग टेंट वालों के नाम पर है। एक बाबा मोहन राम मंदिर है। दोनों मंदिर चारों तरफ के रास्ते खुले हुए हैं, और इधर ना कोई मंदिर है ना कोई हिंदू है। आप कॉलोनी देख सकते हो, कॉलोनी को लाभ पहुंचाने के लिए मंदिर का सहारा लिया जा रहा। ये आदमी इतना दुष्ट है, ये जिस आदमी से लड़ाई होती है उस लड़ाई को हिंदू मुस्लिम पर ले जाता है। अधिकारियों के दौरे जाकर होता है, अधिकारी इसकी उम्र का लिहाज करके इसके काम कर देते हैं। रास्ता खुलवाने का मुख्य कारण क्या है? रास्ता खुलवाने का मुख्य कारण यह है, ये लोग मेरे पास आए थे कि हमने जो है जमीन बेच दी भैया, तुम्हारा रास्ता दिखाकर। इनका रास्ता उधर से है मंडी की तरफ से, कि तुम रास्ता खोल दो, 10 लाख रुपए ले लो। हमने कहा 1 रुपया नहीं लेने के, अगर अच्छे आदमी आएंगे तो फ्री में खोल देंगे, और जब अच्छे आदमी ना आए तो बंद रहेगा, जैसा बंद है। ये प्रपोजल आपको किसने दिया? शहजाद मलिक मेरे ऑफिस में आया था, उसे कसम खिला लेना, पैसे की बात ही नहीं है। दूसरी बात, हमने ये रास्ता सन 1999-2000 में 5 लाख रुपए देकर 15 फुट का खरीदा। 15 फुट का रास्ता विनोद जिंदल जी का और हमारा है मिलकर दोनों का, और वो यहाँ 585 पे बंद है। वो 585 मेरे पिताजी ने दिए थे, और भूरे चौधरी उसमें भी बेईमानी कर रहा। 750 गज जमीन उस समय पिताजी से लिखवा ली, 500 गज बता के। हर जगह हमारा बचपन से शोषण करता आ रहा है ये आदमी। एक बार ये आदमी जो है
कहीं भी इज्जत से बाज नहीं आता, इसकी इज्जत बस हम ढकते आ रहे। इनने पुलिस चौकी में हंगामा करा, वहां हमने हाथ पैर जोड़े कि भी बड़ा आदमी है, वरना पुलिस उसकी दूसरी वीडियो में पार्ट 2 भी निकालना चाह रही थी। जिस तरह से 585 का केस चल रहा जी। है, आगे चल के इसमें क्या अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई है? अधिकारी मुझसे कहते हैं कि हम इसको जो है निकालेंगे, अपना नंबर अपने कब्जे में लेंगे, लेकिन अधिकारी इसमें भूरे चौधरी से, नगर पालिका अध्यक्ष से सब मिले हुए हैं, सब मिलजुल करके इसका पैसा बांट रहे हैं। आपने कहाँ शिकायत की है? मैंने मुख्यमंत्री के पोर्टल पे की है, मुख्यमंत्री को की है, कमिश्नर को की है, डीएम को की है, उप जिलाधिकारी को की है। कौन कौन आया है? क्या ईओ मोदी नगर मौके पर आए, कानून को मौके पर आए और बोल करके गए कि हाँ ये नंबर हमारा है, इसे हम अपने कब्जे में ले लेंगे, दीवार कर लेंगे। लेकिन वो दीवार करने नहीं आ रहे, ये चाह रहे हैं कि ये रास्ता मेरी मिट्टी में ला करके है। मेरी मिट्टी 6 फुट नीचे थी यहाँ, इस मिट्टी को भरते भरते ये ऊपर लाए हैं और इस पर रातों रात रास्ता बना रहे थे। अभी 16 तारीख में भी मैंने पुलिस बुलाई 112 पे कॉल करके, तो पुलिस वालों से भी भूरे चौधरी ने बदतमीजी करी। उसके बाद में पुलिस वालों ने माइक मोबाइल बुलाई तो भाग गए, 2 उठा गए। तो आपकी जमीन पे जो रास्ता बन रहा है, आप उसकी लड़ाई के लिए मेरे घर की दादालाई जमीन पे इसका अकेले का हक नहीं है, अपनी जमीन तकसीम कर ले, उसके बाद रास्ता बना। जितने भी आप बात कर रहे हो, उसके पास आपके पास इसके कोई साक्ष्य वगैरह कुछ इस तरीके से जो आपने दिए? साक्ष्य तो मैं सत्य बोल रहा हूँ, ये सत्य है 100%। दूसरा, मेरी जमीन खेती की है, ये पटवारी को बुला लो, किसी को बुला लो, और ये जमीन 585 है। कुल मिलाकर के आप जो भी बात कर रहे हैं वो तथ्य और साक्ष्यों के आधार मेरे पास सब फर्द मौजूद है और ईओ अधिकारी कानून को सबको मालूम है। ये भूरे चौधरी 10 करोड़ रुपए की सरकारी संपत्ति हड़पने के प्रयास में है, नगर पालिका अध्यक्ष भी इसके साथ है इसमें। उधर आपके भाई का भी कहना है कि वो भी जो बात कर रहे हैं सारे साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पे कर रहे हैं, तो आप तो सरकारी भूमि क्यों कब्जा रहे हैं? अभी उन्होंने आपके सामने ये कहा कि सरकारी भूमि है, मानता हूं, तो तुम क्यों कब्जा रहे हो भाई? सरकार करेगी जो करना। आपके सामने भी उन्होंने कहा कि हाँ जी सरकारी है, मानता हूँ, रास्ता नहीं है। अगर रास्ता ना तो भैया तेरा रास्ता इधर है ना, यो खरीदा। जब हम पे रास्ता नहीं था, जब तो 5 लाख का रास्ता खरीदा हमने 25-30 साल पहले ही। अगर आपकी समस्या बात क्लियर हो गई जी आपकी? नहीं होता है तो आप क्या? अगर समस्या का समाधान नहीं होता तो मैं मुरादनगर पुलिस इसके खिलाफ कुछ सुनने को तैयार नहीं है। मैं कमिश्नर आवास पे मट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा लूंगा। ये मुरादनगर पुलिस का विशेष मित्र है। सारी गाय काटने का, भैंस काटने का, जितने उल्टे सीधे लफड़े झगड़े के पैसे जाता है, ये देकर आता है एसओ महोदय को। एसओ का कमाबूत है ये। कहने का तात्पर्य यह है कि इनकी स्थानीय पुलिस से संलिप्तता पुलिस से संलिप्तता है। पीछे चौकी वालों से इन्होंने इतनी बदतमीजी करी और पुलिस ने फिर कुछ मामला नहीं करा। इस आदमी को एक दिन दबिश नहीं दी, एक दिन जेल नहीं भेजा। इसके हौसले और बुलंद हो गए। अब किसी आदमी को आदमी नहीं मानना, बदतमीजी से बाज नहीं आ रहा। हम इसकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, लेकिन ये बाज नहीं आ रहा, हमारे से हकतलफी कर रहा। ये जो बराबर वाली जमीन जो है कॉलोनाइजर जो काट रहे हैं, ये कौन सा नंबर है? ये जमीन इनकी 603, 602, 601 है। इसमें लालाओं की जमीन मिली हुई है। उन लोगों का कोई इसमें दोष नहीं है। उन्होंने अपनी जमीन 1 नंबर की बेची, 1 नंबर के पैसे लिए। इन लोगों ने उनकी जमीन में रास्ता उधर छोड़ दिया और उनसे कल को मुकदमा उन पे भी होगा जब सरकार बदल जाएगी। अभी तो सरकार चलो उनकी है, कोई बात ना, लेकिन इन लोगों को भी फंसाया जा रहा है। भाई जब इस जमीन के तुमसे सरकारी जमीन के बैनामे तुम्हारे नंबर से कराएंगे तो कल को कोई मुद्दा उठाएगा तो बैनामा करने वाले पे भी मुकदमा लिखा जाएगा। उनको ये चाहिए कि जो उन्होंने दी है उस जमीन को कब्जे में करावें डीलरों के और सरकारी जमीन खाली करावें। सरकारी जमीन कितनी है इसमें? सरकारी जमीन भैया लगभग ये 2.25 बीघे 2700-2800 गज है। 568, 585, 572।